हेलो फ्रेंड, हम आज 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल वाइंड करेंगे जो हमें एम्पलीफायर के आउटपुट में लगानी होती है। ये हमने वाइंड की है 18 नंबर तार से। 18 नंबर का तार लिया हमने और हमने की मदद ली है इसको लपेटने के लिए, इसको वाइंड करने के लिए। हमने की इसलिए मदद ली है क्योंकि की जो विड्थ और थिकनेस है वो हमारे बोर्ड पे बनने वाली, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये इस पे जो बनने वाली कॉइल है उसके हिसाब से अच्छे से फिट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये अच्छे से फिट हो गई, इसकी थिकनेस ठीक ठाक है और यहाँ फिट हो जाता है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली, ये देखिए कॉइल, और ये इसकी स्पेस है। ये हमने यहाँ, ये देखिए कितने अच्छे से ये फिट हो जाएगी। ये देखिए, दिख रहा है। तो इसको वाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक की चाहिए हमको। ये कार की है और एक ये बाइक की थी, ये मैंने कट कर ली थी और ये बिना कटी हुई है। आप कट नहीं कर सकते, तो हम इसी पे वाइंड करके दिखाऊंगा मैं आपको आज। तो क्या करना है हमको 1 माइक्रो हेनरी की बनाने के लिए 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर थोड़ा कम पड़ जाता है क्योंकि उस हमें लेग भी बनानी होती है। तो हमें 60 सेंटीमीटर के आसपास क्या चाहिए, कॉपर की वायर। ये 18 नंबर है, आप चाहें तो 19 नंबर ले सकते हैं, वो बाइंड करने में आसान रहेगी और हो सकता है आपको हल्की सी वायर कम भी लगे, वो हल्की सी वायर कम भी लगे आपको। ये मैंने 60 सेंटीमीटर ले लिए। एक बार हम इसे दोबारा नापेंगे। ये 60 पे हमने रखा और एक मिनट, ये थोड़ा वायर में स्ट्रेंथ है, इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए लगभग 60 सेंटीमीटर है। अब वाइंड करते समय में क्या ध्यान देना है कि जो हमारे की रहेगी ना, वो एजेस पे स्मूथ रहेगी, फ्लैट रहेगी। ये देखिए इसमें एक कट बने हुए हैं ना की के, ये बॉटम साइड में नहीं होना चाहिए कोई कट। उससे क्या होगा, अगर हम इस पर लपेटेंगे, वाइंड करेंगे, वो उस रिज में जो कट होगा उसमें बैठ जाएगी और वो फिर हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको, ये मैंने बनाई है इसमें, ये देखिए, ये इसमें आराम से चली जाती है। ये आगे देखा, देख रहे हो, और आराम से निकल जाती है। चाहे आप इस तरफ से लगाओ या आप इस तरफ से लगाओ, ये आराम से आ जा सकती है। अब इसकी में, इस कॉइल में क्या हुआ है, जो मैंने पूरी वाइंड कर दी है, लेकिन इसका जो लेग है उसके लिए मैंने इसमें लेंथ नहीं छोड़ी थी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वायर छोड़ के चलना है, करीब करीब 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपको छोड़ना है लास्ट के टर्न में और फर्स्ट टर्न में, जिससे कि आप उसकी टर्मिनल बना सकें। मैं इसको खोल के वापस कर दूंगा, आराम से बना लूँगा इसको ध्यान दे के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। तो की 1 माइक्रो हेनरी की जो हम कॉइल बनाएंगे, क्या करेंगे हम अपनी तार को कुछ एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और जब हम वाइंड करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि हम वाइंड पैरेलल करें। ये देखिए, ये इसके पैरेलल में होना चाहिए। टेढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगी कॉइल। तो हमें इसके पैरेलल में और टाइटली इसको वाइंड करना है, इनके वाइंडिंग के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा पहला टर्न हो गया है। इस टाइम में वायर को मोड़ रहा हूँ, लेकिन आप वायर को मोड़ना नहीं है क्योंकि पहला टर्न देने में दिक्कत आएगी, तो हम वायर को नहीं मोड़ना है। ये देखिए, मैंने इसमें करीब करीब 8 से 9 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको हम वाइंड करेंगे बाद में।
अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ये वाला टर्न मोड़ेंगे, इस साइड से हम इसको इस पे वाइंड करना शुरू करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है इस बात का कि हमें ये जो कॉइल है हमारी, ये 2 लेयर में, ये देखिए पहली लेयर नीचे है और दूसरी लेयर ऊपर है। पहली लेयर में पहला लेग बनेगा, दूसरी लेयर वापस आते समय, ऊपर से वापस आते समय वो बन जाएगा दूसरा लेग। तो हमारी 2 लेग हो जाएंगे इसकी कॉइल की। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको 2 लेयर। हाँ, तो ये 2 लेयर में हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हम सिंगल लेयर में बनाएंगे ना इसको। तो जैसे कि ये पीसीबी है हमारी, ये हमारी पीसीबी है। अगर हम सिंगल लेयर में बनाएंगे तो ये इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम कम वायर का इस्तेमाल करके बनाएंगे सिंगल लेयर में, तो देखिए इतने में ही भर जा रही है। हम ऊंची बना सकते हैं, लेकिन जितनी ऊंची बनाएंगे उससे दिक्कत होगी। तो हम इसको डबल लेयर में बना रहे हैं, और फिर जब हम उसको सिंगल लेयर में बनाएंगे तो उसकी वायर आएगी तो हमें अंदर से लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमें यहाँ से इधर से लेनी पड़ेगी उसकी लेग इस तरफ से, और वो हो नहीं पाएगा। ऐसा करने में हमारा ऊपर की जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और हो भी सकता है कि जो टर्न है वो टेढ़ा हो जाए। इसीलिए हम डबल लेयर में बनाएंगे, अच्छी दिखती है और सही काम करेगी। ठीक है, तो हम इसको बना रहे थे, कहाँ थे हम? हाँ, तो हमने पहला टर्न इस पर डाल दिया, पहला टर्न डाल दिया। अब हम जो इस पर टर्न डाला है ना, हमें इसके गैप को मिनिमम रखना है जितना हो सके। और वाइंड करते समय हमें क्या करना है, जो हमारा बॉबिन है, जो हमारा फॉर्मर है, यानी कि जो हमारी की जो हम फॉर्मर की तरह यूज़ कर रहे हैं वाइंड करने के लिए, उसको हमें ट्विस्ट करना है, ना कि वायर को। अगर हम वायर को करेंगे ट्विस्ट तो उसमें क्या होगा, वो आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, और वो सही से मुड़ेगा नहीं फिर, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा तनाव आ जाता है और जिससे वो टेढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे साथ साथ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ इसको रखा और इसको मैंने घुमा दिया। ठीक है, और इसको ऐसे करना है कि ये जो टर्न है एक के बराबर में आए, ज़्यादा जाए नहीं। देखिए अब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, ये मैं फॉर्मर घुमा रहा हूँ, वायर नहीं घुमा रहा। वायर को खाली मैं जोर लगा के की पे प्रेस कर रहा हूँ ऐसे करके, और की को घुमा रहा हूँ मैं, ये देखिए। और वायर को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ कि वो इससे जो पहला टन पड़ा हुआ है उधर, उससे बराबर से चले, गैप ना आए उसमें। अच्छा, ये वीडियो के साथ मैं करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं बराबर से देख नहीं पा रहा। तो देखिए इसमें थोड़ा गैप आ गया, हल्का सा दिख रहा है आपको। इसे ही दूर करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा ये दिया है कि जब हम याला टन लेंगे तो वो उससे हट जाएगा। अब मैं इसको धीरे धीरे वाइंड करता हूँ, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, ये हमें इसको वाइंड करते जाना है। हमें अंगूठे से, अपने थंब से वायर को प्रेस करना है, और दूसरे थंब से हमें इसको की को रोटेट करना है। बेसिकली हम वाइंड की के ज़रिए कर रहे हैं, की को रोटेट करके, ना कि वायर को रोटेट करके। ठीक है, अब हमने ये की रोटेट करते जा रहे हैं और ये वाइंड होते जा रहा है। ये देखिए, इसमें हल्का सा गैप आ गया था, लेकिन दूसरे में नहीं आया क्योंकि मैं साइड से हट के कर रहा हूँ, ये मोबाइल के कैमरे के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। तो गैप आ गया था पहले, अब नहीं आया। अब मैं ध्यान से इसी तरह करता रहता हूँ। और ये कब तक करना है, जब तक हमारा 30 सेंटीमीटर यहाँ छूट नहीं जाता। 30 सेंटीमीटर छूटने के बाद हमारी पहली लेयर हो जाएगी, और 30 सेंटीमीटर जो बाकी बचेगा वो सेकंड लेयर के लिए रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा नहीं मोड़ना है, ज़्यादा मैन नहीं करना है। 30 सेंटीमीटर हमारा जो 60 सेंटीमीटर की वायर है उसमें से सेकंड लेयर के लिए है, और फर्स्ट लेयर के लिए ये भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसको मोड़ते हैं, वाइंड करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको वाइंड करता हूँ। वाइंड करते समय ध्यान रखें कि गैप ना रहे, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो ये कॉइल जो है
बिहेव करने लगेगी स्प्रिंग की तरह, और वो हम नहीं चाहते कि ये स्प्रिंग बन जाए। हमें कॉइल बनानी है, स्प्रिंग नहीं बनानी, ठीक है। तो भाइयों मेरे दोस्तों, अब ये देखिए मैंने इसको लपेट दिया है, और हमें वायर, बची वायर का भी ध्यान रखना है। देखिए अब मैं इसको नापता हूँ, इधर सीधा करता हूँ, जैसे कि मैं इसको मदद लेता हूँ। ये मैंने इस पर निशान लगा रखा है 30 सेंटीमीटर का, जो लगभग हो गया। अब ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। मैं की को यहाँ रखता हूँ, ये देखिए 30 सेंटीमीटर होगा एग्जैक्टली, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना चलता है। अब जो हमें जो टन लेना है ना, वो टन हमें इसके ऊपर से दूसरी लेयर देनी है। अब हम दूसरी लेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात, दूसरी लेयर पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम दूसरी लेयर देंगे तो हमें इसको पकड़ना भी है, क्योंकि दूसरी लेयर देते समय ये नीचे वाली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो फैलनी नहीं चाहिए, मतलब गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि गैप आएगा और जब हम इसको लेयर डालेंगे, सेकंड लेयर डालेंगे, वाइंड कट डालेंगे, तो वो फर्स्ट लेयर के वाइंडिंग के बीच में चली जाएगी। उससे क्या होगा, कॉइल ख़राब हो जाएगी, वो नहीं करना है। तो हमें बराबर जोर भी लगाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, लेकिन हमें यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ के रखना, टाइट करके। और ये हमने दिया पहला सेकंड लेयर का टन फर्स्ट लेयर के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर से जा रहा है, ये जा रहा है, दिख रहा है। ये बहुत ध्यान से देना। और हाँ, जैसे कि हम इसको वाइंड कर रहे हैं और हम सामने की तरफ कर रहे हैं अपने, तो जो वायर का छोर रहता है, ये सिरा एंड, ये हमारे फेस की नोज़ या आइज़ में लग सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आँख में ना लग जाए गलती से, ठीक है। तो हम कहाँ थे, सेकंड लेयर का फर्स्ट टर्न हम दे रहे हैं। ये मैं साइड से थोड़ा होकर करता हूँ। ये हमने टर्न पूरा कर लिया लगभग, ये टर्न पूरा हो गया। देखिए अभी मैं 1-2 टर्न और दे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये हमें ऐसे पकड़ के रहना है। ये एक्चुअली क्या है कि मैं नीचे तक, बॉटम तक इसके इसलिए नहीं गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है इसके विथ में। अगर ये इसके विथ में डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि इसकी की में नहीं है डिफरेंस विथ में, तो मेरे को इसे पकड़ने में आसानी होती है। मैं इसका इस्तेमाल करके बना चुका हूँ, लेकिन हर कोई अपनी की कट करना नहीं चाहेगा, तो उससे बेहतर होगा कि वो डुप्लीकेट की मेकर से एक ब्लैंक की ले लें। ब्लैंक की मीन्स उनके पास बिना कटी की होती है, आपको वो ले लेनी है। तो फिर आप कट करके बनाएं, जैसे बनाए बढ़िया रहेगा, ठीक है। उससे आपकी की भी ख़राब नहीं होगी, चाहे वो आपकी गाड़ी की हो, बाइक की हो, वो ख़राब नहीं होगी, तो ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। आप एक डुप्लीकेट की ले लें, ब्लैंक, बिना कटी, जेनेरिक, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे सेकंड लेयर पे, और मैं इस पे देखिए टर्न दे रहा हूँ। टर्न इस पे चढ़ गया है, देख रहे हैं, ये पहला टर्न जा रहा है और दूसरा टर्न बनना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ज़रा साइड से करके दोबारा टर्न देता हूँ, और याद रखना है मैं कि गैप नहीं आना चाहिए इनमें टर्न्स में, ठीक है। ये देखिए ये जा रहा है, ये जाते जा रहा है, और याद रहे कि आँख में ना लग जाए, क्योंकि जब हम इसको वाइंड करते हैं तो जैसे टर्न पड़ता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ये ऊपर आ रहा है ना, ये ऐसे करके, तो आँख में लग सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इस पे और टर्न दे रहे हैं, और अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये 3 टर्न हो चुके हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि कितने टर्न देने, टर्न नहीं देने आपको, आपको लेंथ का याद रखना है बस। लेंथ 30 सेंटीमीटर फर्स्ट लेयर, और सेकंड लेयर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट लेयर का जो टर्न रहेगा 30 सेंटीमीटर रहेगा, सेकंड लेयर भी जो रहेगी 30 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और जो की विथ है और थिकनेस है, इसकी विथ है 9 एम समथिंग,
9 mm समथिंग है, मैं इसको दिखा दूंगा बाद में। और इसकी थिकनेस लगभग 2 mm की है। तो आपको जो मिलती हो उसके हिसाब से बना लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 mm से ज़्यादा थिक वो विथ नहीं होनी चाहिए उसकी की कितनी 10 mm से ज़्यादा विथ नहीं होनी चाहिए, और 2 mm से ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हो मेरे इस पे 4 टन पड़ चुके हैं, 4 वाइंडिंग हो चुकी हैं। और अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं पहली जो मेरी लेयर है वाइंडिंग की उसको भी पूरा करूं, क्योंकि 2 ही बचे हैं और यहाँ पे गैप आ गया है। इस गैप को मुझे ख़त्म करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे नीचे वाली वाइंडिंग पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपके पास फ्लैट की रहेगी पूरी, जो आप वहाँ से लेंगे, क्या बोलते हैं, की मेकर से, उसमें क्या होगा, आपको इसको निकालना ऐसे है कि ऐसे हमने इसको निकाला और इसको डाल लिया। वो निकालने इसको सेट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें उस टाइम कट नहीं होंगे। लेकिन इसमें कट है तो मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको उसमें नहीं होगा। अच्छा देखो, अब इसमें की थिक थोड़ी ज़्यादा थी और इसमें अलग थी, तो इसमें नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि हमें ज़्यादा जोर भी नहीं देना, क्योंकि ये ब्रास का है और हो सकता है कि ये इसकी वार्निश को डैमेज कर दे। अब मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, मैं जैसे इसको वाइंड कर रहा था उसी तरह वाइंड करूँगा। ठीक है, डैमेज नहीं हुई है। हम यहाँ थे, हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब हम पहली लेयर को वापस पूरा करेंगे, और ध्यान रहे कि हमें इसको इतना टाइट करना है कि इसमें लेयर ना आए, वो गैप ना आए टर्न्स के बीच। देखो इसमें गैप आ गया है, दिख रहा है आपको गैप? ये गैप नहीं आना चाहिए, इस गैप से बचना है हमें, क्योंकि ये गैप आ गया ना, तो जो सेकंड लेयर है हमारी वो उस गैप के बीच में चली जाएगी जब हम वाइंड करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, अभी मैं वायर को मोड़ रहा हूँ, ये देखिए। अब हम इसको वाइंड कर लेते हैं अच्छे से एक बार। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें काफ़ी लेंथ मिल गई है वाइंड करने के लिए। अब हम फिर से हमारी जो, अच्छा अभी देखिए इसमें गैप आ रहा है, दिख रहा है? इस गैप को कम करने के लिए क्या करना है, हमें इसको पिंच कर लेना है। ऐसे इसको पिंच कर लेना है, पिंच करके ही इसको कैसे ना कैसे करके दूसरा लेयर का हमें टर्न देने हैं। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। ये देखिए, ये अब हम जा रहे हैं इसको धीरे धीरे, देखिए कितने आसानी से होते जा रहा है अभी। ओ ये देखिए, ये इसी में के लिए बोल रहा था, ये देख रहा है आप? ये थोड़ा मैंने ज़्यादा जोर दे दिया इस पर, इससे क्या हुई है, इसके अंदर चला गया। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलना पड़ेगा हमको थोड़ा, तो ये थोड़ा खोलेंगे, टर्न को सीधा करेंगे वायर को, और फिर दे देंगे इसको आराम से, हल्के हल्के हाथ से, हल्के गैप, इसको थोड़ा जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे दोबारा से, और फिर ही जाएंगे ऐसे करके, ऐसे आराम से। ये देखिए हमारे धीरे धीरे आए। ठीक है, अब हमारा 1 टन बचा है बस फर्स्ट लेयर का, हम इसको पूरा करेंगे पहले। अब सेकंड लेयर पूरी करने से पहले तो इसको हम क्या करेंगे, जोर देंगे इस पे ऐसे, और ये इसको पूरा करेंगे पहले। ठीक है, और याद रखें कि हमें थोड़ा वायर छोड़नी है इसकी लेग बनाने के लिए। ठीक है, तो इतनी बहुत है, पहले एक लेग बनाएंगे, इसके लिए हमने इतनी छोड़ दी है। और अब जो सेकंड लेयर का है उसमें से वाइंडिंग में से हम, याद रखना बनाना है हमें एक सेकंड लेग। अच्छा, इसकी लेग बनेगी इस तरफ। ठीक है,
अब इसकी लेग कहाँ जाएगी? अब आप सोचेंगे कि ये वायर ज़्यादा है, यहाँ तक ले लें, गड़बड़ हो जाएगी। आपको थोड़ी वायर वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाली ले लें, थोड़ी वायर और ज़्यादा ले लें, 62 mm ले लें, 62 सेंटीमीटर ले लें, उससे हो जाएगा। मैं देखता हूँ मेरे कहाँ तक हो सकता है। ये आया, और ये देखिए ये इस तरफ आ गया पूरा। अब मैं इसका लेग इस तरफ बनाऊंगा और इस वाली का लेग इस तरफ बनाऊंगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। देखिए, ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी लेग बनानी है। अच्छा, पहली वाली का तो लेग हमारा जो हमारी पहली टन है, जो पहली लेयर है, उसका लेग हमारा यहाँ बना सकते हैं। सेकंड का हम यहाँ बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली का भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी रहेगा, लेकिन अब हमने उसको मोड़ दिया है तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं इसका वो बनाता हूँ माउंटिंग के लिए लेग्स। तो मैं ज़रा एक बार वो देख लूँ मेरा किधर है, छोटा सा प्लास। ये रहा मेरा प्लास, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लेग बन गया। ठीक है, इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, अच्छा होगा कि हम की को अंदर रख के ही लेग बनाएं। उससे क्या होगा, डैमेज कम होगा ये, नहीं तो जो टन है वो डैमेज हो जाएंगे। अब हम इसका बनाएंगे। ये देखिए, अब ये ज़्यादा है तो हम इसको कट कर देते हैं ताकि आसानी से मोड़ सकें। ये मैंने कट कर दिया इसको। नेल कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अच्छे से काम करता है। ये देखिए, ये सेकंड लेग हमारा ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह बन गया। अब हम एक बार रफली चेक करेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए, ये हमारा इसमें फिट हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए फिट हो गए। अभी आपको लगेगा कि ये टेढ़ा है ना, देखो लग रहा है ना टेढ़ा है। तो इसका क्या करना है, हमें जो की रहेगी हमारी उसको डाल के हमें इसको सीधा कर लेंगे हल्का सा। ये हो गया, ये देखिए सीधा हो गया। लेकिन वो वाला लेग हमारा बाहर आ गया टन। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि वायर को बचाने का चक्कर में हमें अपनी कॉइल ख़राब नहीं करनी है। तो थोड़ी हम और कट करेंगे अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया होगा, तैयार हो गया। ठीक है, अब हम फिर दोबारा तक इसको बैठा के देखेंगे एक बार। ये देखिए, बैठ गए, आराम से बैठ जाएगा। थोड़ा इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए बैठ गए। हाँ, इसी तरह सेट कर लेना है बस। अब मैं इसकी वैल्यू चेक कर देता हूँ एक बार। जैसे कि हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि ये कितने माइक्रो हेनरी का बना है। वैसे तो ये 1 माइक्रो हेनरी होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो कई सारी पहले से बनाई हैं, दिख रहा है। और कुछ यहाँ पे है, जैसे कि ये रही रफली
सभी लगभग 1 माइक्रो हेनरी की ही बनी है अभी तक। कुछ मैंने 50 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक का देखा है। तो उसमें क्या होता है, लेग थोड़े बड़े हो जाते हैं या नीचे टर्न ज़्यादा रहता है। तो 60 जो है लेना है आपको, कम भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आधी लेयर जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो टोटल लेंथ का हाफ रहना चाहिए, और सेकंड जो है वो भी हाफ रहना चाहिए, तब जाके आपकी बनेगी। और थोड़ा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा लेंथ को, किसके लिए, लेग्स के लिए, क्योंकि शोल्डर करने के लिए हमें चाहिए, और उनको सेट करने के लिए थोड़ा काट छाँट भी करना पड़ेगा, और काट छाँट करने के लिए थोड़ी लेंथ चाहिए होगी। तो 60 सेंटीमीटर सही है, ठीक है। अब हम इसकी मेज़र करेंगे कितने माइक्रो हेनरी की है। ये एक असेंबली टेस्टर है, बेसिकली ये एक LCR मीटर है, ठीक है। और इस LCR मीटर को हम फंक्शन चेंज कर इंडक्टर मोड में लाएंगे। ये देखिए इंडक्टर मोड में आ गया है। इस टाइम ये 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर टेस्ट करेगा। हमें इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, 120 हर्ट्ज़ हो गई, 1 किलो हर्ट्ज़ हो गई। हम इस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो ये हेनरी दिख रहा है आपको इधर कोने में, ये दिख रहा है, ये रेजोल्यूशन नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए। तो हमें इसको 10 किलो हर्ट्ज़ तक जाना पड़ेगा। ये इससे ऊपर जा नहीं सकता। 100 किलो हर्ट्ज़ तक जाता तो अच्छा रहता, लेकिन ये एक सस्ता है मीटर, महंगे मीटर आते हैं LCR, तो ये 10 किलो हर्ट्ज़ तक जाता है और अच्छा खासा काम करता है। अब हम इसकी वैल्यू मेज़र करेंगे। देखिए ये मैं इसको इसके यहाँ लगा देता हूँ, और ये देखिए अभी येलो दिखा रहा है, लगता है कनेक्ट नहीं हो ढंग से। एक बार और, एक मिनट, लगता है इसे अभी इसमें हमें इसकी वार्निश अच्छे से हमें रिमूव करनी पड़ेगी, अभी हो नहीं पाई होगी, कनेक्शन बैठा नहीं होगा। ये देखिए मीटर, ये हमें इसका कनेक्शन देना है, ये दिया। एक मिनट, एक मिनट, लगता है इसका कनेक्शन, इसका वो नहीं हो पा रहा हमारे से कांटेक्ट। मैं इसको मेज़र करके ही मानूंगा। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया था अभी, ये रहा 0.9 माइक्रो हेनरी दिख रहा है, 1 माइक्रो हेनरी। ये एक्चुअली क्या है, ये इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए कितना है, देखिए मैंने छोड़ दिया ये हिल रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन बन नहीं पा रहा बराबर से। तो क्या करना होगा हमें इसको, आप समझ गए ना कि ये 1 माइक्रो हेनरी ही है। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा लगता है मेरे हाथ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, हो सकता है, कह नहीं सकते। अच्छा ये इधर कनेक्शन नहीं बन पा रहे, हमें इधर बनाने पड़ेंगे कनेक्शन। ये देखिए ये आ गया, इसको स्टेबल पकड़ना पड़ता है तभी इसके कनेक्शन बन पा रहे हैं। देखिए 1.1, ये 1 माइक्रो हेनरी की है, क्योंकि इसका कनेक्शन अच्छे से बन नहीं पा रहा है
तो रीडिंग आ नहीं पा रही है। देखिए 1.1 हो गया, आगे देखिए 1 माइक्रो हेनरी। अगर मैं इसको सोल्डर कर दूं वायर तो ये पूरा 1 हेनरी दिखाएगा। अब मैं आपको पहले की कॉइल का दिखाता हूँ, जैसे कि इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि कौन सी है जो मैंने जिसका वायर मैंने छिल रखा है, देखिए ये रहा, ये मैंने पहले बनाई थी। और इनमें कुछ का मैंने कर रखा है, एनिमल उतार रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका मैंने अच्छे से उतारा हुआ है। ये देखिए, इसकी बैटरी भी लो हो रही है, लगता है, हो सकता है ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, इस हमें बराबर से चाहिए होता है। एक्चुअली क्या है, इस पे ना वो कार्बन आ सकता है, तो हमें इसको वो करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा हमें इसको, ये इसको ऐसे करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि हम इसको आराम से मेज़र कर सकें और फिर ये हमें दिखाएगा। ये देखिए गए। अब हम इसको मेज़र करेंगे। ये देखिए, ये देखिए 0.8 माइक्रो हेनरी दिख रहा है, 0.9 माइक्रो हेनरी। ये लगभग 1 माइक्रो हेनरी है, क्योंकि मैंने इसको, ये ट्विज़र वाला है तो इस पर प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या है कि वो वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। बाकी ये 1 माइक्रो हेनरी है लगभग। ठीक है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं कॉइल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेज़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बस 60 सेंटीमीटर वायर लेनी है, जो 18 एम की होगी, ओह सॉरी 18 गेज की होगी, और 60 सेंटीमीटर वायर लेनी है, एक की लेनी है, और वाइंड करना है अच्छी तरह से, और आपकी कॉइल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है।